सिटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका कैंपस काफ़ी बड़ा था और उसके बीच में एक 4 मंजिला बॉयज़ हॉस्टल खड़ी थी। दिन में ये हॉस्टल बिल्कुल जिंदा लगता था। कॉरिडोर में लड़कों की हंसी गूंजती रहती थी, किसी रूम से लाउड म्यूजिक बजता था, कहीं ग्रुप स्टडीज चलती होती थी और कैंटीन से आती चाय और मैगी की स्मेल पूरी बिल्डिंग में फैल जाती थी। लेकिन जैसे ही रात होती और हॉस्टल का मेन गेट बंद हो जाता था, वही जगह धीरे धीरे अजीब सी खामोशी में डूबने लगती थी। रात के वक्त कॉरिडोर की लाइट्स हाफ डिम हो जाती थी। हवा जब खिड़कियों से टकराती थी तो पुरानी बिल्डिंग से हल्की सी खरक की आवाज आती थी। नए स्टूडेंट्स के लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले पुराने स्टूडेंट्स एक बात जानते थे जिसे वो ओपनली डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे। वो बात थी हॉस्टल के 4th फ्लोर पर बने रूम जिसका नंबर था 417। ऑफिशियली बोला जाता था कि रूम नंबर 417 मेंटेनेंस की वजह से बंद है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि वह प्लम्बिंग और वायरिंग का काम चल रहा है और इसीलिए ये उस फ्लोर को टेम्पररी क्लोज कर दिया गया है। लेकिन हॉस्टल में रहने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के पास एक अलग ही स्टोरी थी। उनके मुताबिक लगभग 8 साल पहले उसी रूम में एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। उसका नाम था अंकित शर्मा, जो मैकेनिकल ब्रांच का 2nd ईयर स्टूडेंट था। कहते हैं एक रात उसने उसके रूम के फैन से लटक कर फांसी ले ली। पुलिस ने केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया था और कॉलेज ने भी उस इंसिडेंट को जल्दी से जल्दी भूल जाने का बेहतर समझा। लेकिन उस रात के बाद हॉस्टल में कुछ अजीब चीजें होने लगी। कभी रात के वक्त 4th फ्लोर से फुटस्टेप्स की आवाज आती जबकि वहां कोई नहीं रहता था। कभी किसी को कॉरिडोर में एक शैडो खड़ी हुई दिखती थी जो ब्लिंक करते ही गायब हो जाती थी। हॉस्टल के एक पुराने गार्ड ने ये क्लेम किया था कि उस रात एक बालकनी में किसी को खड़ा देखा जो सीधा उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन जब वो टॉर्च लेकर ऊपर गया तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे इन सब इंसिडेंट्स की वजह से 4th फ्लोर को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। स्टेयर्स के एंट्रेंस पर एक हैवी आयरन गेट लगवा दिया गया जिसे हमेशा लॉक करके रखा जाता था। नए स्टूडेंट्स को बस इतना बताया जाता था कि वो फ्लोर अनसेफ है, इसलिए वहां जाना अलाउड नहीं है। नया एकेडमिक सीजन शुरू होते ही हॉस्टल में नए स्टूडेंट्स शिफ्ट होने लगे। उन्हीं नए स्टूडेंट्स में 3 लड़के थे जो जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए, अर्जुन, समीर और रोहित। रोहित एक लॉजिकल टाइप का लड़का था, हर चीज को साइंस और लॉजिक से समझने की कोशिश करता था। उसके लिए भूत और पैरानॉर्मल चीजें बस मूवी तक ही लिमिटेड थी। समीर उसके बिल्कुल ऑपोजिट था, वो थोड़ा डरपोक था और हॉरर स्टोरी सुनते ही उसका इमेजिनेशन कंट्रोल से बाहर चले जाता था। रोहित तीसरा लड़का था जिसे थ्रिल पसंद था और हर वो रिस्की चीज को चैलेंज करने की कोशिश करता था। एक रात तीनों अपने रूम में बैठे थे। घड़ी में लगभग 11:30 बज रहे थे और तीनों लेट नाइट मैगी बनाकर खा रहे थे। बात करते करते टॉपिक हॉस्टल की स्टोरी पर आ गई। रोहित ने कैजुअली में पूछा क्या उन्हें रूम नंबर 417 की कहानी सुनी है। समीर तुरंत सीरियस हो गया और बोला कि उस रूम का नाम रात में मत लिया करो। अर्जुन हंस पड़ा और बोला कि ये सब बकवास है। उसके अकॉर्डिंग अगर सच में वहाँ पे भूत है तो हॉस्टल कब का बंद हो चुका होता। रोहित को ये बात चैलेंजिंग जैसी लगी। उसने तुरंत आइडिया दिया कि अगर अर्जुन को इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर वो तीनों रात में 4th फ्लोर पर जाकर चेक करते हैं कि वहाँ सच में कोई है या नहीं। समीर ने पहले सीधा मना कर दिया, लेकिन रोहित और अर्जुन के प्रेशर में आके वो भी मान गया। प्लान सिंपल था, रात के 2 बजे जब हॉस्टल में सब सो जाएंगे तब वो क्वाइटली स्टेज पे 4th फ्लोर की तरफ जाएंगे और बस रूम नंबर 417 के डोर तक देखकर वापस आ जाएंगे। उस रात हॉस्टल अनयूजुअल तरीके से साइलेंट था। घड़ी जैसे ही 2 बजे का सिग्नल दिया, तीनों अपने अपने रूम से बाहर निकले, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ चलने लगे। कॉरिडोर की लाइट डिम थी, उनकी शैडोज लंबी लग रही थी और हर कदम की आवाज खामोशी में ज्यादा लाउड होने लग गई। जब वो 3rd फ्लोर को क्रॉस करके 4th फ्लोर की सीढ़ियों तक पहुंचे तो वहां वही आयरन का गेट लगा था जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो हमेशा लॉक रहता है।
रोहित ने क्यूरियोसिटी में गेट को हल्का सा पुश किया। गेट का एक क्रिस्पी सा कड़क था जिसकी आवाज के साथ धीरे से खुल गया। चेन बस साइड में लटक रही थी जैसे किसी ने उसे प्रॉपरली लॉक नहीं किया था। ये देखकर तीनों एक सेकंड के लिए रुक गए। समीर ने धीरे से बोला, शायद हमें वापस चलने चाहिए, लेकिन रोहित ने टॉर्च ऑन की और बिना बोले सीधा गेट के अंदर चले गया। फोर्थ फ्लोर का कॉरिडोर बाकी फ्लोर से बिल्कुल अलग लग रहा था। फ्लोर पर थिक डस्ट जमी हुई थी और हवा अजीब तरीके से ठंडी थी। हर कदम पर उन्हें अपने शूज के डस्ट हिलने का एहसास हो रहा था और कॉरिडोर में उनके फुटस्टेप्स की आवाज गूंज रही थी। कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पे एक दूर नजर आ रहा था जिसका ऊपर फेडेड नंबर में 417 लिखा हुआ था। तीनों धीरे धीरे उस डोर के पास पहुंचे। अर्जुन ने टॉर्च की लाइट डोर पर डाली और उस मोमेंट पर उन्होंने नोटिस किया कि डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पुश किया हो। रोहित धीरे से डोर को धक्का दिया। जैसे ही डोर हल्का सा खुला, कॉरिडोर के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला जो सीधा उनके चेहरों पर लगा। उस हवा के साथ एक बहुत हल्की सी आवाज में सुनाई दिया, जैसे कोई फैन धीरे धीरे घूम रहा हो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि सबको पता था कि उस रूम में सालों से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं है। डोर के खुलते ही तीनों जने कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पे खड़े रहे। कॉरिडोर की ठंडी हवा अब सीधा रूम में अंदर सी आ रही थी। उसके साथ वो हल्की सी घुर की आवाज भी क्लियर सुनाई दे रही थी। रोहित ने टॉर्च को थोड़ा और अंदर फोकस किया। धीरे से एक कदम रूम के अंदर तक रखा। बाकी दोनों भी मजबूरी में उसके पीछे अंदर चले गए। रूम नंबर 417 के अंदर का सीन देखकर लग रहा था जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। फ्लोर पर मोटी डस्ट जमी हुई थी। वॉल्स पर पुराने पोस्टर्स के आधे फटे हुए टुकड़े चिपके हुए थे। कॉर्नर में एक पुरानी स्टडी टेबल टेढ़ी पड़ी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उस रूम का सीलिंग फैन। वो धीरे धीरे घूम रहा था, बहुत स्लो स्पीड पर, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स से उसे पुश कर रहा हो। अर्जुन ने तुरंत सीलिंग फैन पे टॉर्च की। टॉर्च डालते ही वो बोला, शायद हवा की वजह से फैन मूव हो रहा होगा। लेकिन समीर का चेहरा फेडेड हो चुका था। उसने धीरे से कहा कि हवा इतनी स्ट्रांग नहीं है कि फैन को घुमाए, और वैसे भी खिड़कियां तो बंद है। रोहित को भी अब ये सब एक थ्रिल जैसा लग रहा था। रूम के अंदर और आगे बढ़ गया और टॉर्च को चारों तरफ घुमाने लगा। उसने नोटिस किया कि फ्लोर पर डस्ट का कुछ पुराने फुटस्टेप्स के मार्क बने हुए हैं, जैसे कोई कभी कभी चलता हो। अर्जुन ने तुरंत लॉजिक लगाया कि शायद मेंटेनेंस स्टाफ कभी कभी चेक करने आते होंगे। लेकिन समीर का ध्यान एक और चीज पर गया। रूम में बिल्कुल बीच में एक पुरानी कुर्सी पड़ी हुई थी। उसके बिल्कुल सीलिंग फैन के ऊपर घूम रहा था। समीर को अचानक वो स्टोरी याद आई जो सीनियर्स ने बताई थी। उसने धीरे से बोला कि लोग कहते हैं अंकित की बॉडी इसी फैन से लटक के मिली थी। ये सुनते ही रोहित एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने टॉर्च को फैन पर फोकस किया और कुछ सेकंड्स तक बस उसे घूरता रहा। फैंस की शैडो वॉल पर अजीब शेप बना रही थी जो हर रोटेशन के साथ हिल रही थी। तभी अचानक फैन की स्पीड थोड़ी बढ़ गई। उसकी घुर की आवाज थोड़ी और लाउड हो गई। तीनों ने एक साथ सीलिंग फैन की तरफ देखा। अर्जुन ने तुरंत कहा, शायद हवा का प्रेशर बढ़ गया होगा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना पहले था। उस मोमेंट पर रोहित की टॉर्च की लाइट रूम के कॉर्नर पे पड़ी और वहां कुछ लिखा था। उस पर नजर आया। वॉल पर काले मार्कर से कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जो डस्ट की वजह से हाफ कवर्ड थे। रोहित वहां गया और अपने हाथ से डस्ट हटाई। जैसे ही वर्ड्स क्लियर हुए, तीनों कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गए। वॉल पर लिखा था, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। समीर के मुंह से हल्की सी सांस निकल गई। उसने तुरंत बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि ये शायद अंकित ने लिखा होगा जब वो डिप्रेस्ड था। रोहित ने थोड़ा और डस्ट हटाया और उसके नीचे एक और लाइन दिखी जो पहले नहीं दिखी थी। उस लाइन में लिखा था, वो रात को वापस आता है। अब तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन आ गई थी। रोहित ने मजाक में बोला, शायद किसी ने प्रैंक किया हो और लिख दिया हो। लेकिन उस मोमेंट पर रूम के बाहर कॉरिडोर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों एक साथ डोर की तरफ मुड़ गए। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फुटस्टेप की आवाज इतनी क्लियर सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बड़े फीट से फ्लोर पे चल रहा हो।
समीर ऑलमोस्ट पैनिक में आ गया और बोला कि कोई ऊपर आ गया है। रोहित ने तुरंत टॉर्च को कॉरिडोर में डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फुटस्टेप की आवाज कुछ सेकंड्स तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। अब वापस वही डेड साइलेंस था जो पहले था। तीनों का हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। अर्जुन ने अपनी वॉच देखी और बोला शायद कोई गार्ड चेक करने आया हो, लेकिन रोहित ने तुरंत एक चीज नोटिस की। कॉरिडोर के फ्लोर पर डस्ट में नए फुटप्रिंट्स बने हुए थे। वो सीधा रूम नंबर 417 की तरफ आ रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो फुटप्रिंट्स वहाँ खत्म हो रहे थे, जैसे कोई इंसान रूम के अंदर तक आया हो और फिर हवा में गायब हो गया हो। समीर अब बिल्कुल डर चुका था। उसने तुरंत बोला कि अब बस बहुत हो गया और हमें वापस चलना चाहिए। रोहित भी अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं लगा रहा था जितना पहले था। अर्जुन ने एक बार रूम के अंदर टॉर्च घुमाई और बोला कि चलो। जैसे ही हम तीनों डोर से बाहर निकले और कॉरिडोर में आए, उस मोमेंट पर उनके पीछे रूम में अंदर से एक आवाज आई, बिल्कुल हल्की सी लेकिन एकदम क्लियर, जैसे कोई धीरे से कुर्सी को फ्लोर पर घिस रहा हो। तीनों एक साथ पलटकर रूम के अंदर देखने लगे। टॉर्च की लाइट सीधा रूम के बीच पड़ी और तीनों की सांस वहीं रुक गई, क्योंकि जो कुर्सी अभी कुछ सेकंड पहले रूम के कॉर्नर में पड़ी थी वो अब सीधा सीलिंग फैन के बिल्कुल नीचे आ चुकी थी। कुर्सी को फैन के बिल्कुल नीचे देखते ही तीनों के पैरों से जमीन जम गई। कुछ सेकंड्स पहले वो कुर्सी रूम के कॉर्नर में पड़ी थी और अब वो धीरे धीरे बिल्कुल नीचे खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती वहां पर रखा हो। रोहित ने तुरंत टॉर्च को घुमाया और थोड़ा स्टेबल किया और धीरे से बोला शायद जब वो अंदर घूम रहे थे तब उन्हें ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने भी वही लॉजिक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर अब डाउट क्लियर दिख रहा था। समीर के हाल सबसे बुरा था। उसका गला सूख गया था और उसकी आंखें रूम के हर कॉर्नर को डर के साथ देख रही थी। रूम में फिर से वही हल्की सी गुरगुर की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि सीलिंग फैन अब भी धीरे धीरे घूम रहा था। तीनों कुछ सेकंड्स के लिए चुप खड़े थे। फिर रोहित ने डिसाइड किया कि अब वो वापस चलना ही बेटर है। जैसे ही वो तीनों कॉरिडोर की तरफ मुड़ने लगे, उस मोमेंट पर उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी और इस बार आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई हल्की सी सांस ले रहा हो। तीनों एक साथ पलटकर रूम की तरफ देखने लगे। टॉर्च की लाइट फिर से रूम में घूमने लगी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। रूम बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ सेकंड पहले था, लेकिन समीर ने धीरे से एक और चीज नोटिस की। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और फैन की तरफ इशारा किया। फैन अब धीरे धीरे नहीं बल्कि थोड़ा फास्ट घूम रहा था और हर रोटेशन के साथ उसकी शैडो पर वॉल पे एज एक अजीब सा शेप बन रहा था। पहले वो बस एक नॉर्मल शैडो लग रही थी, लेकिन अब वो शैडो ऐसी लग रही थी जैसे कोई इंसान फैन से लटका हुआ हो। समीर का हार्ट उसके चेस्ट से बाहर आने लगा हो। उसने पैनिक में बोला कि ये शैडो पहले ऐसी नहीं थी। रोहित ने टॉर्च को थोड़ा और ऊपर किया। उस मोमेंट पर फैन अचानक रुक गया, बिल्कुल एक झटके में, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। रूम में एकदम से डेड साइलेंस चला गया। तीनों कुछ सेकंड्स के लिए बस सीलिंग फैन को घूरते रहे। फिर रोहित ने एक अजीब सी हंसी के साथ में बोला शायद हवा रुक गई, लेकिन उसकी बात खत्म होने तक ही फैन दोबारा घूमने लगा, इससे पहले और ज्यादा फास्ट होने लगा। फैन की स्पीड बढ़ते ही रूम में हवा भी थोड़ी हैवी लगने लगी। समीर ने फील किया कि टेम्परेचर अचानक से थोड़ा ठंडा हो गया है। उसकी सांस और तेज हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी रोहित ने टॉर्च की और उस दीवार पर पड़ी जहां वो वर्ड्स लिखा था, लेकिन इस बार वहां एक और लाइन नजर आ रही थी जो पहले नहीं थी। रोहित ने धीरे धीरे वॉल के पास गया और टॉर्च को और थोड़ा पास में लेके जाने के बाद उसने देखा तुम लोग भी चले जाओगे। उस दीवार पर यह लिखा था। रोहित के हाथ लिटरली कांपने लगे। अर्जुन तुरंत उसके पास आया और बोला ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइन पहले वहां नहीं थी। समीर ने ऑलमोस्ट रोती हुई आवाज में कहा किसी ने अभी अभी ये लिखा है। तीनों कुछ सेकंड्स तक उस वॉल को घूरते रहे। तभी अचानक कॉरिडोर की तरफ से एक लाउड आवाज आई, जैसे कोई हैवी चीज फ्लोर पर गिर गई हो। तीनों तुरंत रूम से बाहर निकले और कॉरिडोर की तरफ देखने लगे। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था। रोहित ने टॉर्च को लेफ्ट साइड में घुमाया और उस मोमेंट पर तीनों के ब्लड जम से गए हो। कॉरिडोर के एंड पर स्टेयर के पास में कोई खड़ा था। टॉर्च की वीक लाइट में बस एक डार्क शैडो जैसा नजर आ रहा था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था और उसका सर थोड़ा सा झुका हुआ था। समीर ने धीरे से कहा
शायद गार्ड होगा। रोहित ने जोर से आवाज लगाई कि कौन है वह, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बस वही खड़ा रहा। अर्जुन ने थोड़ा हिम्मत करके एकदम उस डायरेक्शन में बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो परछाई उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी मूवमेंट अजीब थी, जैसे वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर रहा हो, बल्कि थोड़ा सा झटके के साथ में चल रहा हो। टॉर्च की लाइट जैसे जैसे उसके करीब जा रही थी, उसका शेप और क्लियर होते जा रहा था। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब रोहित ने टॉर्च को सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। तीनों की सांस वही रुक गई, क्योंकि वो कोई गार्ड नहीं था, वो एक लड़का था। उसका फेस बिल्कुल पीला था, आंखें अजीब तरीके से खुली हुई थी, उसकी गर्दन थोड़ी सी साइड में झुकी हुई थी, जैसे वो टूट चुकी हो। उसने एक पुरानी हॉस्टल टी शर्ट पहनी हुई थी, जो काफी ज्यादा धूल में थी। समीर का दिमाग तुरंत कनेक्ट किया। उसने ऑलमोस्ट वहां से विस्पर होते हुए कहा, ये अंकित है। उस मोमेंट पर वो फिगर अचानक से रुक गया। उसने धीरे से अपना सर उठा गया और सीधा उन तीनों की तरफ देखने लगा। फिर उनके मुंह से एक बहुत ही हल्की सी आवाज निकली, तुम वापस क्यों आए हो? उस आवाज को सुनते ही तीनों के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। कॉरिडोर में खड़ा वो लड़का बिल्कुल स्टिल था, लेकिन उसकी आंखें सीधा उन तीनों पर टिकी हुई थी। टॉर्च के डिम लाइट में उसका चेहरा और क्लियर दिखने लगा, लेकिन स्किन अजीब तरीके से सफेद हुई थी, जैसे सालों उस पर खून ही ना हो। और उसकी गर्दन अननेचुरल एंगल पर झुकी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से मोड़ दिया हो। समीर के मुंह से बिना सोचे निकल गया, यह इंसान नहीं है। रोहित और अर्जुन भी समझ गए थे कि वो उसके सामने जो खड़ा है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। रोहित ने धीरे से एक कदम पीछे लिया और विस्पर किया कि हम यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन जैसे ही तीनों सीढ़ियों की तरफ मुड़ने लगे, उन्होंने नोटिस किया कि कॉरिडोर के एंड पे जो गेट था वो अब बंद हो चुका था। कुछ सेकंड पहले तक वो गेट ओपन था, और जैसे ही वो अंदर आए, लेकिन अब वो कम्प्लीटली क्लोज था। समीर का हार्ट अब बहुत ही ज्यादा फास्ट बीट करने लगा। उसने ऑलमोस्ट पैनिक में कहा, किसी ने गेट बंद कर दिया है। लेकिन उन सबको पता था कि इस फ्लोर पर उनके अलावा और कोई नहीं था। वो फिगर धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। हर स्टेप के साथ एक मूवमेंट होती अननेचुरल लग रही थी, जैसे उसके जॉइंट प्रॉपरली मूव नहीं कर रहे थे। उसकी फुटस्टेप्स की आवाज कॉरिडोर में गूंज रही थी, और हर स्टेप के साथ समीर का डर और बढ़ गया था। अर्जुन ने फाइनली हिम्मत करके जोर से बोला, तुम क्या चाहते हो? कॉरिडोर में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट चले गया। फिर वो लड़का रुक गया। उसने धीरे से अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाया, और उसकी आंखों में टॉर्च जैसे ही लगी एक अजीब सी चमक लगने लगी। उसके लिप्स धीरे धीरे मूव हुई, और उसने उसे बहुत ही हल्की आवाज में कहा, मैं अकेला हूँ। ये वर्ड सुनते ही रोहित और अर्जुन एक दूसरे को देखने लगे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन उस मोमेंट पर कुछ और भी हुआ। रूम नंबर 417 का डोर उनके पीछे से धीरे धीरे खुल गया। उनके हिंज के एक क्रीपी सी क्रिस की आवाज आने लगी। कॉरिडोर की हवा और ठंडी हो गई। जैसे ही डोर पूरा खुला, रूम के अंदर से एक और आवाज आई, जैसे कोई रोप या कपड़े में हवा हिल रही हो। रोहित ने डर के बावजूद एक सेकंड के लिए पलटकर रूम के अंदर टॉर्च डाली, और जो उसने देखा उसकी आंखों से खून जम गया। सीलिंग फैन पर अब बहुत फास्ट घूम रहा था। उसके नीचे वही कुर्सी रखी थी, लेकिन इस बार कुर्सी पर कोई खड़ा था। टॉर्च की लाइट सीधा उस पर पड़ी। रोहित के हाथ कात में लगे। वो बिल्कुल अंकित जैसा लग रहा था, लेकिन उसका फेस हाफ शैडो में था। उसका बॉडी फैन से लटका हुआ नहीं था, बल्कि वो सीधा कुर्सी पर खड़ा था और धीरे धीरे अपनी गर्दन को रोप की तरफ उठा रहा था। समीर ने वो सीन पहले देखा, और उसके मुंह से बहुत ही जोर से आवाज आई। उस मोमेंट पर कॉरिडोर में खड़ा वो लड़का धीरे से बोलने लगा। उसकी आवाज अब पहले से थोड़ी हैवी होने लगी। वो रात मुझे याद है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, सब चले गए थे, कोई नहीं था। उसकी आंखों पर अब और ज्यादा डार्क होने लगी। अर्जुन ने अचानक रियलाइज किया कि शायद उन्होंने अपनी लास्ट रात को देख रहा है, जैसे कोई पुरानी मेमोरीज रिपीट हो रही हो। रूम के अंदर खड़ा वो दूसरा अंकित अब धीरे धीरे रस्सी को पकड़ रहा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। रोहित ने ऑलमोस्ट शॉक में विस्पर किया कि ये वो मोमेंट है जब उसने वो सुसाइड किया होगा। लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। रोप सडनली अपने आप टाइट हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से उसे पुल किया हो। कुर्सी पर खड़ा वो अंकित
झटके से हवा में लटक गया, लेकिन उसका बॉडी अननेचुरल तरीके से हिल रहा था। वो खुद जंप नहीं किया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींच लिया हो। समीर ऑलमोस्ट चिल्लाने लगा। कॉरिडोर में खड़ा वो अंकित का भूत धीरे से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, और अब उस उदासी को बदल के एक बदले की भावना आ गई थी। उसने बहुत धीरे से कहा, मैंने खुद नहीं किया था। ये वर्ड सुनते ही तीनों के दिमाग में एक सेकंड ब्लैंक हो गया। अगर अंकित ने सुसाइड नहीं किया तो फिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था? कॉरिडोर में खड़ा वो फिगर अब बिल्कुल उनके करीब आ चुका था। टॉर्च की लाइट में उसका चेहरा और भी क्लियर दिख रहा था। उसकी गर्दन पर रस्सी के मार्क क्लियरली दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सीधा उनके अंदर झांक रही थी। फिर उसने अपना हाथ धीरे से उठाया और रूम नंबर 417 की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो अभी भी यही है। तीनों ने स्लोली अपनी नजर को घुमाया। फैन अब भी फास्ट घूम रहा था, लेकिन इस बार रोप के एंड पर बॉडी लटक रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ रहा था। जैसे ही उस टॉर्च की लाइट उस लटकती हुई बॉडी के चेहरे पर पड़ी, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अंकित नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल अलग था, ज्यादा उम्र का, आंखों के नीचे गहरे दाग और फेस पर एक अजीब सी ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस जम चुकी थी, जैसे मौत के वक्त उसने बहुत जोर से स्ट्रगल किया हो। बॉडी रोप से धीरे धीरे हिल रही थी। फैन अब भी अननेचुरल स्पीड से घूम रहा था। समीर के दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसने ऑलमोस्ट रोती हुई आवाज में पूछा, ये कौन है? कॉरिडोर में खड़ा अंकित का वो परछाई कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसकी आंखों में अब भी रूम के अंदर लटकती हुई बॉडी पर टिकी हुई थी। फिर उसने धीरे कहा, वो जिसने मुझे मारा था। ये वर्ड सुनते ही रोहित और अर्जुन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मतलब अंकित की डेथ सुसाइड से नहीं हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, और जिसने उसका मर्डर किया था वो अभी भी उसी रूम में लटका हुआ है। रूम के अंदर का सीन धीरे धीरे डिस्टर्बिंग होने लगा। लटकती हुई बॉडी का हेड थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स से उसे घुमा रहा हो। फैन की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके उस परछाई से पूछा, किसने किया था ये? अंकित का फेस धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने बहुत धीरे जवाब में दिया, वार्डन। ये नाम सुनते ही रोहित का दिमाग इंस्टेंटली कनेक्ट किया। हॉस्टल का एक पुराना वार्डन जो कुछ साल पहले अचानक से ट्रांसफर हो गया था। सीनियर कहते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट था। कई स्टूडेंट्स की उससे लड़ाई होती रहती थी। अंकित ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे लास्ट रात याद कर रहा था वो। उस रात मैंने उसे देखा था। वो लेट नाइट किसी और स्टूडेंट के रूम में गया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कॉरिडोर की हवा और हैवी हो गई। मैंने मना कर दिया, और फिर अंकित की आवाज एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने मुझे इसी रूम में खींच लिया। रोहित, अर्जुन और समीर बिल्कुल चुप खड़े सुन रहे थे। अंकित की आवाज धीरे धीरे क्लियर होने लगी। उसने रोब निकाली और मुझे फैन से नीचे खड़ा कर दिया। मैंने फाइट की, लेकिन मुझे ज्यादा स्ट्रांग था। रूम के अंदर लटकती हुई बॉडी अचानक से थोड़ी तेज हिलने लगी, जैसे वो स्टोरी के साथ में रिएक्ट कर रही हो। उसने कुर्सी को किक किया और मुझे लटका दिया। फिर उसने रूम का डोर बंद किया और चले गया। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, फिर ये बॉडी? अंकित ने रूम के अंदर लटके हुए उस आदमी की तरफ देखा। वो वापस आया था कई बार। हर रात वो चेक करता था कि कोई सच न जान ले। कॉरिडोर में एक ठंडी हवा का झोंका चला। एक रात मैंने उसे भी वहां रोक लिया। तीनों ने शौक में रूम की तरफ देखा। लटकी हुई बॉडी अब बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, जैसे उसकी कहानी खत्म हो गई हो। उस मोमेंट पर कॉरिडोर का आयरन का गेट अचानक से जोर से खुल गया। उस आवाज से पूरा फ्लोर गूंज गया। रोहित ने तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखा। गेट पूरा ओपन था, जैसे किसी ने उन्हें परमिशन दे दी हो। रोहित ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए, चलो अभी। तीनों ऑलमोस्ट भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़े। समीर एक बार पीछे मुड़कर देखने लगा। कॉरिडोर के एंड पर अंकित का भूत वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उनके फेस पर वो उदासी नहीं थी जो पहले थी। वो बस उन्हें जाते हुए देख रहा था, जैसे फाइनली उसका काम खत्म हो गया हो। तीनों सीधा थर्ड फ्लोर की तरफ दौड़ते हुए आए। तब तक
नहीं रुके जब तक वह अपने रूम तक नहीं पहुंचे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सब कॉलेज मैनेजमेंट को बताएंगे। लेकिन जब वो वार्डन के ऑफिस गए, पुरानी फाइल चेक की गई, तब उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। हॉस्टल का वो वार्डन, जिसका नाम राजवीर सिंह था, 3 साल पहले मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका था। पुलिस उसे कभी ढूंढ नहीं पाई। उस इंसिडेंट के बाद हॉस्टल में एक अजीब सी नोटिस लगी। 4th फ्लोर का आयरन गेट फिर से परमानेंटली लॉक कर दिया गया और किसी स्टूडेंट को वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन उस रात के बाद कभी भी किसी को कॉरिडोर में फुटस्टेप की आवाज नहीं सुनी। कभी किसी गार्ड ने बालकनी में कोई शैडो खड़ी होती हुई नहीं दिखी, जैसे वो जो भी वहां था अब फाइनली चला गया हो। अर्जुन, रोहित और समीर ने कभी न किसी की डिटेल में वो बात नहीं बताई। लेकिन कभी कभी जब वो रात को हॉस्टल की डिम लाइट्स को हो जाती है और हवा कॉरिडोर में सीटी सी आवाज लगाती है, समीर को एक चीज जरूर याद आती है। उस रात जब वो सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था, उसने 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा था और उस मोमेंट पर रूम नंबर 400 का डोर धीरे से बंद हो रहा था और उसके पीछे फैन अब धीरे धीरे घूम रहा था।